आज बाजार में किस तरह का एक्शन रहा है, अपने सहयोगी अंश विलवार के पास चलते हैं। वो बता रहे हैं कि बाजार में आज पूरे दिन किस तरह का एक्शन दिखा। तो फिर से 22,600 का लेवल काफ़ी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस के तौर पे एक्ट करता हुआ नजर आया। निफ्टी आज इसके आसपास ही गया था कि हमें स्ट्रॉन्ग सेलिंग प्रेशर वहां से बनता हुआ नजर आया, जिस वजह से निफ्टी नीचे की तरफ खिसकता हुआ नजर आया था। ये पिछले 4-5 सेशन से हो रहा है जब निफ्टी 22,600 के आसपास स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेता हुआ नजर आ रहा है। तो हमें इस लेवल को डिसाइसिवली ब्रीच करने की बहुत ज़रूरत है, एक न्यूट्रल या पॉजिटिव स्टांस लाने के लिए मार्केट में। अब अगर हम दूसरे ब्रॉडर इंडस्ट्रीज की बात करें तो स्मॉल कैप का ये तीसरा सेशन था लगातार बिकवाली का, तो ब्रॉडर मार्केट में भी हमें थोड़ी यहाँ पे प्रेशर बनता हुआ नजर आ रहा है। अगर सेक्टर्स की बात करें तो निफ्टी ऑटो जो 2 सेशन से गिर रहा था वो हरे निशान में बंद हुआ। निफ्टी बैंक जो 3 सेशन से गिर रहा था वो भी हरे निशान में बंद होता हुआ नजर आया है। साथ ही साथ निफ्टी फार्मा का दूसरा सेशन है लगातार खरीदारी का। सेक्टर लूजर्स की बात की जाए तो निफ्टी आईटी इंडेक्स नजर आता है। दरअसल निफ्टी आईटी इंडेक्स को 52 वीक हाई लेवल से देखें तो 20% गिर चुका है। इसके बहुत सारे रीजंस है, जैसे कि यूएस मार्केट में स्लो डाउन हो रहा है, ट्रेड टेंशंस आ रहे हैं, यूएस मार्केट का जो बॉन्ड यील्ड है वो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। तो जो इन्वेस्टर्स है वो इक्विटी से निकलकर बॉन्ड मार्केट में जाते हुए नजर आ रहे हैं। तो यूएस मार्केट में काफ़ी स्ट्रॉन्ग सेलिंग प्रेशर, बेयरिश सेंटिमेंट बनता हुआ दिख रहा है, जिस वजह से वही कहीं ना कहीं नेगेटिव सेंटिमेंट हमें हमारे डोमेस्टिक टेक इंडस्ट्री में भी बनता हुआ नजर आ रहा है। इसके अलावा अगर हम दूसरे इंडेक्सेस की बात करें तो रियल्टी और मेटल भी लाल निशान में बंद होते हुए नजर आए। तो पीएसयू बैंक इंडेक्स पिछले 4 सेशन से लोअर लोज बनाता हुआ नजर आ रहा है, तो यहाँ पे भी काफ़ी बेयरिश सेंटिमेंट बनता हुआ नजर आता है। तो ओवरऑल देखा जाए तो थोड़ा सा मिला जुला मार्केट रहा है, लेकिन निफ्टी जो 22,600 के नीचे रह रहा है ये थोड़ा बेयरिश सेंटिमेंट ज़्यादा बनाता हुआ दिख रहा है। ओके, शुक्रिया अंश पूरी डिटेल्स लाने के लिए कि बाजार में आज किस तरह का एक्शन दिखा है। अब बढ़ते हैं अपने खास सेगमेंट 5 का पंच की तरफ, जहां हमारे सहयोगी आपको बताएंगे कि आखिर किन शेयरों और सेक्टर ने लगाया मार्केट में एक्शन भरा पंच। 5 के मंच में बात करेंगे 5 ऐसे स्टॉक की जिस पे आज एक्शन देखने को मिला। तो सबसे पहले बात करते हैं इंडसइंड बैंक की, जो आज काफ़ी फोकस में रहा है, जहाँ पर ये न्यूज़ आ रही है कि जो आरबीआई के जो मास्टर डायरेक्शन लागू होने के बाद बैंक ने अपने डेरिवेटिव पोर्टफोलियो से जुड़े अदर एसेट और अदर लायबिलिटी अकाउंट्स की जो है इंटरनल रिव्यू की थी, और इस दौरान जो है अकाउंट के जो बैलेंस में है उसमें कुछ गड़बड़ियाँ पाई गई है, और इसका बैंक का की दिसंबर 2024 तक का जो कुल नेटवर्थ है उसमें 2.35% का जो है नेगेटिव इफेक्ट देखने को मिल सकता है, और इसका जो इफेक्ट है वो कंपनी के पीएनएल अकाउंट में भी देखने को मिल सकता है, करीब करीब 1500 करोड़ से ज़्यादा का। और स्टॉक प्राइस में जो है पहले से ही एक साल में जो है स्टॉक प्राइस में 50% से ज़्यादा की गिरावट देखने को मिल रही है। और भी कुछ की कंसर्न है, जैसे कि जो एमएफआई लैंडस्केप के चलते जो अर्निंग विजिबिलिटी है वो बैंक की वो काफ़ी लो है, और लीडरशिप अनसर्टेनिटी के चलते भी जो है स्टॉक्स में गिरावट देखने को मिली। इसी के साथ साथ कुछ ब्रोकरेज नोट भी आ रही है, जहाँ पर नुमामा ने जो है डाउनग्रेड किया स्टॉक को रेड्यूस पर, जो उन्होंने पहले होल्ड रेटिंग दी थी, और टारगेट प्राइस जो है 750 पर रखा है। आईएफएल ने भी जो है मेंटेन रखा है एड रेटिंग, लेकिन उन्होंने टारगेट प्राइस जो है 970 से घटाकर 910 पर रखा है। अगला जो स्टॉक फोकस में रहा है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स।